वालेकुम क्लास 17 दिसंबर थर्सडे। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में इंप्रेशन ऑन नंबर्स प्रैक्टिस जोन। इसके लास्ट मैंने आपको एक्सरसाइज भी सॉल्व करवा दी थी, समझा मैंने आपको दिया था। इसमें से कुछ क्वेश्चन हम करेंगे क्वेश्चन 1 में, बाकी क्वेश्चन नंबर 2 और 3 और 4 में आपको करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 में मैं आपको इसके सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन करवाऊंगा। बाकी क्वेश्चंस आप खुद करेंगे क्योंकि हमने इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा किया है। जो बाकी क्वेश्चंस है वर्ड प्रॉब्लम्स, वो मैं आपको तीनों के तीनों सॉल्व करवा दूंगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए को देखेंगे, क्वेश्चन 1, और पार्ट ए को देखेंगे जो कि हमारे पास है 4389 डिवाइड्स बाय 18। आप इसे इस पर डिवाइड करेंगे तो डिवीज़न आपको मैंने अभी लास्ट लेक्चर्स में हमने डिवीज़न को डिस्कस किया था। आप 2 डिजिट नंबर को 2 डिजिट्स नंबर से ही करेंगे। तो ये आप करें। सबसे पहले आप देखें 82 टाइम्स होता है 36। 82 टाइम्स क्या होता है? 82 टाइम्स 36। अब आपने इसे कैरी करना है क्योंकि 3 में से 6 हम माइनस कर नहीं सकते, इसलिए कैरी किया। तो 3 में से 6 अगर आप करें, 13 में से 6, तो ये आपके पास आएगा 7। आपने 43 में से 36 को माइनस किया तो आपके पास क्या आया? 7। अब 7 तो सिंगल डिजिट नंबर है, हमने फिर 8 को भी साथ में लिख लिया। अगर आप 18 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 के साथ तो ये आएगा 72। 18 4 टाइम्स क्या होगा? 72। तो ये आपके पास 7 माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस पर सब्ट्रैक्शन का अगर अप्लाई करें रूल्स, 8 में से 2 ये आपके पास 6 आ जाएगा और ये ऊपर से 9 एज इट इज़ हमारे साथ आ जाएगा। क्लियर है इतना? इसके बाद अगर आप 18 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, 18 को 3 के साथ, तो ये क्या बचेगा हमारे पास? 54। और जब आप 69 में से अगर आप 54 को माइनस करें तो ये आपके पास आ जाएगा 15। क्या आ जाएगा? 15। ये आप उसमें अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करें तो लिखा हुआ है डिवाइड एंड देन चेक योर आंसर। डिवाइड तो हमने कर लिया। अब हमारे पास डिवाइड करने के बाद और रिमाइंडर क्या आएगा? 15। रिमाइंडर क्या आएगा? 15। और क्वेश्चन क्या आएगा? 243। अब आपने आंसर को चेक करने के लिए क्या करना है? बहुत सिंपल से प्रोसेस है, बहुत सिंपल से स्टेप है। आप देखें इसे। आपने 18 ये जो आपके पास क्वेश्चन आया है 243, इसलिए आपने मल्टीप्लाई करना है 18 से। अगर आप इसे 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ आपके पास इस तरह आ जाएगा। 1944 मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 342। अगर आप इन दोनों को ऐड करें 44 प्लस 243 तो ये आपके पास आएगा 2। आप इन दोनों को अगर ऐड करें तो ये आपके पास आ जाएगा 4374। अब देखें ये हमारे पास 489 है, ये 74 आ रहा है। आपने इस आंसर में इस रिमाइंडर को अगर प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा जो कि हमारे पास है 4398। अब आपने इसे क्या किया? आपने इस 18 को इस क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लाई किया, एक आंसर आएगा, उसमें आपने रिमाइंडर को ऐड करके अगर आपके पास दोबारा ये वाला क्वेश्चन आ जाए तो मीन्स आपकी डिवीजन बिल्कुल सही हुई है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट आपके पास जी है, आपने इसे डिवाइड करके चेक कर लेना है। डिवाइड कर लें और चेक कर लें। इसके बाद हम वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, बाकी इसके क्वेश्चन आप खुद करेंगे। अब 2 डिजिट्स को देखेंगे तो ये 2 डिजिट्स तो देखें आप, 42 छोटा था 75 से, इसलिए हम डायरेक्ट 3 डिजिट्स के देखेंगे। अब अगर आप 75 को मल्टीप्लाई करें 5 के साथ तो ये आएगा 375। अब आप लोग पता है इस तरह अगर हमारे पास आ जाए तो हम इसे क्या करते हैं? सब्ट्रैक्शन करते हैं। 2 में से 5 हम माइनस नहीं कर सकते, इसलिए इधर से कैरी देंगे इसे। 12 में से 5 7, ये 1 बच गया, फिर कैरी करेंगे 11 में से 7,
11 में से 7 करेंगे तो क्या बचेगा 4 और 3 में 3 0। अब फिर 2 डिजिट नंबर से छोटा है इसलिए हम एक और डिजिट ऊपर से उतार लेंगे, नीचे बोरो कर लेंगे। अब अगर हम 75 को मल्टीप्लाई दें 6 के साथ, किसके साथ 6 के साथ, तो ये हमारे पास आता है 450। तो ये बात जाएगा 24 और एक ज़ीरो लिख लेते हैं हम साथ, ये वाला ज़ीरो। अब आप देखें 240 75 से बड़ा है तो हम इसे फिर से इसकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अगर हम 75 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, किसके साथ 3 के साथ, तो ये हमारे पास क्या आएगा 225। अब फिर ये माइनस करना है, 10 में से 5 1 क्या आएगा, 10 में से 5 5 और 3 में से 2 1, फिर 0 ये साथ नीचे आ जाएगा। और अगर हम 75 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो ये क्या आ जाएगा 150, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। अब आपने इसे चेक भी करना है, मल्टीप्लिकेशन तो आपकी सॉल्व होगी, अब आपने इसे चेकआउट भी करना है। तो चेक करने के लिए क्या करना है, क्वोशंट 5632 क्वोशंट है, उसको 75 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपके पास यही आंसर आ जाए, अगर आपके पास यही आंसर आ जाए तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ओके है। उसके बाद क्लास आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि मिस्टर शकील अर्न्स 41,796 in a year. Each month he saves rupees 808 and give his wife 11,000 for household expenses. He then donates the rest of his monthly salary equally to some charities. If he donates rupees 75 to each charity, how many charities does Mr. Shakil donate to each month? तो आप अपनी बुक पे क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो मिस्टर शकील अंश कितने करते हैं 41,796। he saves 808। क्लियर है, इतने बचा लेते हैं, ठीक है। अब आपने देखना है अगर इतने सेव कर लिए हैं, उसके बाद ही गिव मनी टू वाइफ, कितने दिए उन्होंने 11,100, 11,000 नहीं है, ये 1,100 है, क्लियर है। उसके बाद देन ही डोनेट द रेस्ट ऑफ हिज मनी। अब हमने इससे पहले रेस्ट ऑफ मनी मीन्स जो हमारे पास इसकी बाकी रकम बच गई होगी, तो इसे कैसे करेंगे। मिस्टर शकील के पास टोटल मनी कितनी है 41796, तो सबसे पहले इसमें से जो सेव करते हैं वो माइनस कर देंगे, तो वो हमारे पास बच जाएंगी। 6 में से अगर आप 8 को माइनस करें नहीं हो सकता, इसलिए कैरी करेंगे। 16 में से 8 तो 8, 9 था यहाँ पे 8 रह गया 8, और 7 में से 8 माइनस नहीं कर सकते तो 1 कैरी करेंगे। 17 में से अगर 8 को माइनस करें, 17 में से अगर 8 को माइनस करें तो हमारे पास आएगा 9, यहाँ पे 1 कैरी दिया, यहाँ पे 0 बच गया, मतलब 40,988 रुपीज़ आपके पास बच जाएंगे। ये कब बचेंगे, जब उसने सेव्स करके अब मनी को सेव किया था। अब ही गिव मनी टू हिज वाइफ, उसने अपनी वाइफ को भी ये मनी अपने कुछ पैसे दिए थे, तो आपने वो भी माइनस करने हैं इसमें से 0 0 1 और 1, ये भी माइनस करने हैं। तो 8 में से 0 8, 8 में 0 8, 9 में से 1 8 और 1 कैरी करेंगे, 10 में से 1 9 और ये 3, 39,888 रुपीज़ आपके पास फाइनली आ जाएंगे। ये उसके पास ये उसकी टोटल इनकम थी, ये उसने सेव किए, ये उसने अपनी वाइफ को दिए, आगे भी लिख देता हूँ, सेव्स गिव टू वाइफ, ये उसने सेव किए, ये उसने अपनी बीवी को दिए। अब ये उसके पास टोटल रकम जो उसके पास लेफ्ट है। अब इस वैल्यू को वो चैरिटीज़ मीन्स कोई हिराती अदारे, चैरिटीज़ में इसको इसने स्पेंड आउट करना है। हमने नंबर ऑफ चैरिटीज़ फाइंड करनी है कि वो कितनी चैरिटीज़ में अपने ये पैसे डोनेट कर सकता है। तो
उधर कंडीशन है कि अगर इफ़ ही डोनेट्स RS ₹75 टू ईच चैरिटी, अगर वो 75 एक चैरिटी को देता है तो हमारे पास हो मैनी चैरिटीज, तो बेसिकली हमने क्या फाइंड करना है, हो मैनी चैरिटीज डज मिस्टर शकील डोनेट दिस मनी। तो आप इस क्वेश्चन को सबसे पहले फर्दर देख लें, फिर हम इसको मजीद सॉल्व करेंगे कि अर्न्स उसने कितने किए थे 41,796, सेव्स कितने किए वो उसमें से माइनस कर लिए, उसके पास एक वैल्यू आ गई, उसमें से उसने फिर अपनी बीवी को भी दिए, फिर एक वैल्यू आ गई। अब अपने ये जो हमारे पास फाइनल वैल्यू है 39,884, जो फाइनल हमारे पास मनी है इसको हमने चैरिटीज़ में डोनेट करना है। तो क्वेश्चन में उसने हमें बताया कि अगर हम 75 एक चैरिटी में दें तो ये टोटल वैल्यू हम कितनी चैरिटीज़ में देख सकेंगे। तो 39,888 को अगर हम डिवाइड करें 75 पे तो हम इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। आपने इस क्वेश्चन को अपनी वीडियो पॉज करके अपनी कॉपीज पे नोट कर लेना है। 3988 एंड 8 डिवाइड बाय 75। अगर आप इसे सॉल्व करें तो 75 को अगर आप 39, आपको पता है 39 छोटा है, तो हम क्या कर रहे थे लास्ट में भी, हमने इसको 3 डिजिट नंबर्स ले लिए थे फर्स्ट टाइम में। हमारे पास 3 डिजिट नंबर ले आ जाएंगे 398। अगर आप 75 को डिवाइड करें, सॉरी अगर आप 75 को मल्टीप्लाई करें 5 के साथ, अगर आप 75 को मल्टीप्लाई करें 5 के साथ तो आपके पास आ जाएगा 375। अब 8 में से 5 अगर आप माइनस करें तो 3, 9 में से करें 7 तो 2 और 8, फिर अब आपके 7 ऐसे ही एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद अगर आप 75 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ तो ये आपके पास आ जाएगा 225। अगर आप इसको फर्दर माइनस करें तो 8 में से अगर आप 5 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 3 में से अगर 2 माइनस करेंगे, 3 में से अगर 2 माइनस 1 और ये फिर 8 आपके साथ आ जाएगा। बेसिकली आपकी बुक्स पे इस तरह एरो लाइन्स भी लगी है आपकी आसानी के लिए, विदाउट एरो लाइन्स भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब 138 आ गया है। अब 17 को अगर हम 1 से करेंगे तो 2 से करेंगे तो 150 आ जाएगा, इसलिए मैं 75 को 1 से किया तो 75 ही आ जाएगा। 8 में से 5 3 और 1 का 13 में से 7 6, तो आपके पास नंबर ऑफ चैरिटीज़ कितनी 531 चैरिटीज़ में ये मनी डिवाइड हो जाएगी। क्लियर है बच्चों, गॉट इट। आपने इसको इस तरह करना है, आपने इस क्वेश्चन को करना है कि आपने वीडियो पॉज कर लेनी है और इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व भी कर लेना है। क्लियर है बच्चों। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 को भी देखते हैं, वो कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर अगर आप 3 को देखें, क्वेश्चन नंबर 3 को, तो मिस्टर शाहिद बॉट 28,200 buns after throwing away 5,460 of the buns that were stale means खराब हो जाना। She packed the remaining buns to 15 bags. She then sold each bag of buns for rupees 400. How many money did she get from selling the bun? तो इसे करना स्टार्ट करते हैं कि मिसेस शाहिद बॉट बंस, आप इस तरह लिखें, आप लिखें टोटल बंस, इस तरह वैल्यूज़ बहुत बड़ी हो जाएंगी आपके पास। आप लिखें टोटल बंस, आपके पास कितने हैं 28,200। स्टेल बंस कितने हैं
stale buns 5460, remaining buns आपने इसमें से रिमेनिंग मीन्स माइनस कर देना इन दोनों को 0। अगर आप इसको माइनस करें 1 कैरी 10 में से 6 4, यहाँ पे 1 रह जाएगा, फिर से एक कैरी करेंगे 11 में से 4 7, यहाँ 8 था 7 रह जाएगा, 7 में से अगर आप 5 को माइनस करें तो ये 2 आ जाएगा और 2, तो आपके पास 22,740 बंस रिमेनिंग आ जाएंगे। नेक्स्ट उसने कहा कि अगर शी पैक्ड रिमेनिंग बंस पैक इनटू 15 बैग्स, उसे 15 बैग में से रिमेनिंग को इन बैग्स को क्या किया है, बंद कर दिया है। तो कितने हमारे पास उसने पूछा बनेंगे, हाउ मैनी बैग्स, तो हम इसमें दो चीजें फाइंड करेंगे, हाउ मैनी बैग्स शी हैव, वो कैसे फाइंड करेंगे कि हम 22,740 को डिवाइड कर देंगे 15 पे। तो हम इसे डिवाइड करके चेक करते हैं कि अगर हम 22,740 को डिवाइड करें 15 पे तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास नंबर ऑफ बैग्स निकल आएंगे। तो अगर हम 22,740 को 15 पे करें तो आप देखें 15 1 टाइम्स क्या होगा, 15 1 टाइम्स 15, 15 1 टाइम्स 15, तो 1 कैरी 12 में से अगर 5 7 77, अगर आप 15 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा 75। अब 7 से माइनस करेंगे तो ये 2 4 24 तो आ जाएगा, इसमें ये आ जाएगा 15 1 टाइम्स फिर से अगेन से 15, तो 1 कैरी 40 में से 5 9 और 0, तो अगर आप 15 को 6 से मल्टीप्लाई करें 56 टाइम 90 होता है। ये हम थोड़ा सा नेक्स्ट पे कर लेते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट पे करेंगे 9 5 में से 4 9, तो 0 ये वाला। अब हम 15 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 6 टाइम्स 90, तो ये हमारे पास 0, तो मीन्स हमारे पास नंबर ऑफ बैग्स कितने आ गए 1516। फर्दर हम इसे दोबारा मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं इजी करके, 51 टाइम्स 15 और हमने इसे माइनस किया था तो ये 7 आ गया, 77 15 5 टाइम्स 75 2 4 51 टाइम्स 15, और हमने इसे फिर से माइनस किया था जब 40 में से 90 आ गया था, और 15 6 टाइम्स क्या होता है हमारे पास 90, तो रिमाइंडर कितना बचा था हमारे पास 0। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये मैंने अगेन आपके लिए मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो आपके पास नंबर ऑफ बैग्स कितना आ गया 1516 बैग्स आ गए हैं हमारे पास। अब नेक्स्ट उसने कहा है कि हो शी देन सोल्ड ईच बैग ऑफ बंस ₹4 बैग, each bag sold of Rs ₹4। How much money did she get from selling the bags? तो हमने क्या फाइंड करना है, how much money she gets after selling the bags। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, अब हमने क्या करना है, नंबर ऑफ बैग्स कितने हमारे पास 1 5 1 6, इसे अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास उसकी टोटल इनकम आ जाएगी कि उसने कितने पैसे कमाए हैं इसको। तो ये देखिए हम कैसे करते हैं, 4 6 टाइम्स 24, 4 2 कैरी, 4 1 टाइम्स 4 5 and 6, 4 5 7 20, 4 1 4 and 6, she
अर्न्स 6064 RS। शी अर्न्स 6064 RS। ये क्वेश्चन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपने इसी तरह करना है, वो आपकी प्रैक्टिस है, वो आप खुद करेंगे घर से। तो क्वेश्चन नंबर 4 प्रैक्टिस है आपकी, इसका आपने बिल्कुल सेम इसी तरह करना है। मैं आपको थोड़ी सी गाइडेंस देता हूँ, उसमें करना क्या है आपने। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखें तो आपके पास मिस्टर क्रीम बॉट्स 57 कार्टन ऑफ कैन ड्रिंक कैन के उसने 57 कार्टन लिए हैं। ईच कार्टन कंटेन 25 कैंस। हर कार्टन में 25 कैंस होंगे। सबसे पहले आपने मिस्टर क्रीम बॉट 57 कार्टन्स, ईच कार्टन कंटेन 25 कैंस, ये सेकंड लाइन में लिखेंगे। फिर आपने 25 को 57 के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ कैंस निकल आएंगे। फिर आपने ही रीपैक द कैन ड्रिंक इनटू पैक ऑफ 16। जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ कैंस आपके पास टोटल नंबर ऑफ कैन आ जाएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपने उनको 16 पे डिवाइड करना है। जितने नंबर ऑफ कैन बाद आपके पास क्वोशंट आ जाएगा एक, ठीक है। एंड गेव द रिमेनिंग टू द फैन। हाउ मैनी कैन ड्रिंक डिस्ट्रीब्यूटर गिव अवे। उन्होंने अपने दोस्तों को कितने दिए। इसको जब आप टोटल नंबर को डिवाइड करेंगे 16 पे, आपके पास एक रिमाइंडर बाकी बच जाएगा। रिमाइंडर होगा कि मिस्टर, जो आपके पास रिमाइंडर बचेगा उसको आपने लिखना है मिस्टर क्रीम गिव अवे दिस वन इफ़ ही सोल्ड द पैक एट ₹16। अब आपके इसके जो क्वोशंट होगा, अगर उसको आप 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वो मनी आ जाएगी जो उसने उनको सेल करके गेट की होगी। तो ये आपकी प्रैक्टिस है। अगर किसी स्टूडेंट से ना हो तो वो मुझसे क्वेश्चंस कर सकता है, वो मैं आपको दोबारा कर दूंगा इसके क्वेश्चंस। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफिज़।